देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी है। अब बिहार में चुनाव हो और जाति की बात ना हो तो चर्चा ही बेमानी है। जैसे जैसे चुनावी माहौल बन रहा है, जाति गोलाबंदी तेज होती जा रही है। वो भी क्यों ना, बिहार में चुनाव लड़ने वाली दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दे तो सभी पार्टियों की अपनी एक जाति की राजनीति है। बिहार में सत्ता का रास्ता जाति की चौखट से होकर जाता है। अगर कुर्सी चाहिए तो जाति का समीकरण बिठाना आना ही पड़ेगा। बिहार में लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो या नीतीश की जनता दल यूनाइटेड या फिर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, ये सभी पार्टी जाति की राजनीति पर ही अपनी जगह बनाए हुए हैं। लालू यादव की आरजेडी के साथ अगर यादव और मुस्लिम मतदाता का पुराना वोट बैंक है तो नीतीश की पार्टी को कुर्मी जाति का समर्थन प्राप्त है। इसके साथ ही नीतीश ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग पर अपनी नजर लगा रखी है। पासवान बिहार में दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन अब इस वोटर में पूर्व मुख्यमंत्री और हम एसए के नेता जीतन राम मांझी भी अपनी एंट्री सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की भी राजनीति जाति पर ही टिकी है। बिहार में अगर जाति के गणित की उलझन को आप आसानी से समझना चाहते हैं तो 2015 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। जब नीतीश कुमार और भाजपा अलग हुए उस समय मोदी लहर चल रही थी। केंद्र में भाजपा इसी लहर पर सवार होकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन नीतीश, लालू और कांग्रेस ने महागठबंधन के रूप में जातिगत समीकरण का ऐसा जाल बिछाया जिसकी काट भाजपा के पास नहीं। मोदी का विजय रथ का पहिया बिहार में बुरी तरह फंस गया। भाजपा ने सिर्फ चुनाव ही नहीं हारा बल्कि सीटों के मामले में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। अगर बात करें लालू यादव की आरजेडी की तो इसकी सबसे बड़ी ताकत एमवाई समीकरण है, यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक। राज्य में इन दोनों वर्गों की आबादी करीब 30% है। 1990 से 2005 तक लालू यादव ने इसी गठबंधन के बल पर प्रदेश में 15 साल राज किया। बात करें अगर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की तो इसकी सबसे बड़ी ताकत एमवाई समीकरण है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। राज्य में इन दोनों वर्गों की आबादी करीब 30% है। 1990 से 2005 तक लालू यादव ने इसी गठबंधन के बल पर प्रदेश पर 15 साल राज किया। अभी हाल फिलहाल ये समीकरण लालू से कहीं दूर जाता नहीं दिख रहा। यही वजह है कि 2015 के चुनावों में जब नीतीश भी लालू के साथ मिले तो भाजपा के पास इस वोट बैंक की कोई काट नहीं। पार्टी ने छोटे छोटे नए दलों से गठबंधन तो किया, लेकिन उसका वो फायदा नहीं मिला जिसकी भाजपा ने उम्मीद की थी। नीतीश इस बार विधानसभा में फिर से भाजपा के साथ है तो भाजपा की उम्मीदें भी तेज हैं। वजह है जाति का बदला समीकरण। लालू की पार्टी इस बार भी एमवाई समीकरण पर फोकस रखना चाहती है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी जैसे नेता उनके साथ हैं। कुशवाहा जिस कोयली समुदाय से आते हैं उसकी आबादी राज्य में लगभग 6.5% है। वहीं मुकेश सहनी मल्लाह जाति से आते हैं। ये दोनों नेता अभी महागठबंधन का हिस्सा है। बिहार में ओबीसी जाति समूह की आबादी 52% है, जबकि 16% दलित मतदाता है। 16% मुस्लिम है। सवर्ण मतदाता भी 20% के ऊपर है। बिहार में पिछड़ी जातियां 90 के दशक में लालू के साथ ही रहा करती थी, लेकिन 2005 के बाद नीतीश ने इन जातियों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अलग रेखांकित किया और उनके विकास के लिए योजनाओं को क्रियान्वित किया, जिसके बाद से ओबीसी में भेद लगाने में नीतीश कुमार सफल रहे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 23% है। ये वर्ग नीतीश के साथ रहता चला आ रहा है। वहीं कुर्मी और कोयली की 10 से 11% आबादी को नीतीश अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यादव मतदाता उनके साथ नहीं आएंगे। 2015 में भाजपा के साथ रहे और अब राजग नीति महागठबंधन का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा भी कोयली जात की राजनीति ही करते हैं। 16% दलित मतदाताओं पर पासवान की लोजपा का असर ज्यादा होता है, लेकिन राज्य में पासवान और मजबूत दलित जातियों के वर्चस्व को हटाने के लिए महादलित का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके तहत अति पिछड़ी दलित जातियों को विकास की दौड़ में आगे लाने का काम करने की बात की गई थी, लेकिन महादलित जातियों की संख्या 10% है, यानी अब दलित जातियों में भी बिखराव हुआ है। बाकी 6% पर तो लोजपा का गहरा असर है, लेकिन महादलित वोटर पर मांझी अपनी पकड़ बनाने में लगे हैं। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी मल्लाह जात के वोटर को साध रहे हैं। बात सवर्ण मतदाताओं की करें
तो भूमिहार 6, ब्राह्मण 5, राजपूत 3, कायस्थ 1 और बनिया 7%। बनिया को छोड़कर सवर्ण मतदाता कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, लेकिन बीजेपी की नई हिंदुत्ववादी राजनीति में सवर्ण भी बड़ी संख्या में भाजपा की तरफ झुके हैं। बनिया और सवर्ण वोटरों की भाजपा के पक्ष में गोलाबंदी को लेकर भाजपा आश्वस्त नजर आती है, तो हर बार की तरह इस बार भी बिहार की राजनीति जाति के गणित के साथ ही चलती नजर आ रही है। हर गठबंधन अपने साथ जाति के बड़े खिलाड़ियों के साथ ही छोटे दलों को भी जोड़ने में लगा है। इन दोनों गठबंधनों में सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सीटों का बंटवारा किस तरह होगा और जातिगत समीकरण को साधने में कौन कितनी सफलता पाएगा। नमस्कार।